नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारी रीडिंग है ये 20 से लेकर 27 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इसमें देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि क्योंकि ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक लंबी रीडिंग होती है, तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, तो हो सकता है एक्चुअली में उस चीज़ को आप सोच रहे हो, और जो लगता है कि इस चीज़ को आप चाहते हैं लेकिन आप उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो, या दोनों ही इक्वल चाहते हो, एक चीज़ को दोनों ही एक जैसा सोच रहे हो, एक जैसा विचार रहे हो, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हो। लिब्रा पर्सन के लिए फीलिंग्स। पहले लिब्रा पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। लिब्रा, जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि उनके समय उनके साथ है, तो उन्हें इस लकी पीरियड को यूज करना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। तो उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि वही बिगनिंग में शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशी दिला सके, रिश्ते को जोड़ सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हो कि जो भी चीज़ें, या दोनों ही एक दूसरे के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी किया है, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। वो काफ़ी, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो इसीलिए इस धोखाधड़ी से वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस से, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी वो गुजर रहे हैं, अभी भी उसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी भी वो एक उम्मीद लिए हुए हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से अंधकार का नाश हो जाता है और धीरे धीरे करके रोशनी हो जाती है, चांदनी बढ़ जाती है, उसी तरह से अगर वो उम्मीद बनाए रखेंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, तो एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा। तो वो उम्मीद लिए हुए हैं वो, और उसी उम्मीद के सहारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि वो आगे रिश्ते को लॉन्ग लाइफ ले जाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जो लव रिलेशन में हैं, आगे जाकर शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर से कोई गलती नहीं दोहराएंगे वो, जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, उन सब चीज़ों को रिलीज करते हुए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, तो भाग्य उनका साथ देगा, लक उनका साथ देगा।
तो धीरे धीरे करके वो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए एक उम्मीद लिए हुए हैं, अपनी तरफ से एक एनर्जी डालना चाहते हैं ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, एक बिगिनिंग हो सके। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए मैं ऐसा महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वांड्स। तो लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन के लिए आगे, आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं उनको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको भी इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। जो परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत हो सकता है, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें गुड न्यूज़ दे सकती है, यानी कि रिश्तों को सक्सेसफुल कर सकती है, ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, रिश्तों को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकती है। तो आपने भी सोच लिया कि आप भी एक बिगनिंग करेंगे, और वही बिगनिंग आगे जाकर उन्हें खुशहाली देगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, लेकिन अभी भी रिश्ता जो है में इतनी एनर्जी है, मतलब ये रिश्ता अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ इतने करीब हैं, दूर होते हुए भी करीब हैं, मतलब इमोशनली अटैच हैं दोनों एक दूसरे के साथ, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है कि अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, और आप एक बच्चे वाली एनर्जी चाहते हैं ताकि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके। और इस रिश्ते में चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ों को क्लियर बनाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं कि आगे अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना रहेगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो इसी एनर्जी के साथ, और कुछ जो है लिब्रा अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की मतलब हर तरह से खुशियाँ चाहते हैं। तो इसलिए वो भी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिव सिचुएशन रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, अड़चने रही हैं, उनको पूरी तरह से लेट गो करें, अलविदा करें, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें और उनकी तरफ मुंह करके फिर ना देखें, यानी कि पूरी तरह से उनको दिल और दिमाग से निकाल दें, उनको रिश्ते पर हावी ना होने दें, ताकि जो ग्रहण सा लगा हुआ था वो ख़त्म हो सके और चीज़ें पॉजिटिव हो सके। या फिर जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रुकना है, तो अगर वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, और ये 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अभी भी ये रिश्ता शांत नहीं है, अभी भी इस में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, अभी भी तू मैं चली हुई है, वाद विवाद और झगड़ा हो रहा है। तो जो है लिब्रा, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जो है इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करें, एक शांति का माहौल बनाएं, और जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें,
तर्क वितर्क ना करें, बहस ना करें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, उन चीज़ों को पास्ट को पास्ट में ही दफना दें, उनको रिलीज कर दें। गड़े मुर्दे ना उखाड़े, एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी जो है रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो अभी लव रिलेशन में हैं, अनमैरिड हैं, तो बहुत जल्दी वो उनका शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं। और जो अकेलापन है, जो आप सिंगल अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो लंबे समय तक आपको सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। बहुत जल्दी आप जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, इस माहौल को शांत करें और जो है अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें। रिश्ते की अहमियत को समझें, अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझें कि ड्यूटी की उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य है, रिश्ते के प्रति उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि अगर आप स्टैंड लेंगे, दोनों अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करेंगे, तो बहुत जल्दी रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और ये अकेलापन जो आप झेल रहे हैं, तो वो अकेलापन ख़त्म हो सकता है, यानी कि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। लिब्रा, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स। लिब्रा, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो कन्फ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, रुकें, ठहरें, सोचे विचारें और सोच विचार करके डिसीजन लें। क्योंकि अगर वो और लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, तो वहाँ से अपने आप को बाहर निकालें। और क्योंकि अगर वो डायरेक्ट नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। और अचानक से रिश्ते को ख़त्म करते हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो वो आप चाहते हैं कि जो भी डिसीज़न ले वो थोड़ा सा समय को समय दे, वक्त दे और सोच विचार करके ही डिसीज़न लें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ कप्स को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो इसका जो है लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप चिंता में थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि रिश्ते का क्या होगा, आप बहुत मेहनत के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद यहाँ तक पहुँचे थे, रिश्ता स्टेबल हुआ है, तो अभी भी रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूजन से बाहर आइए। अगर दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, तो थोड़ा सा इस रिश्ते के बारे में भी सोचिए, बजाय कि दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के। और जो है आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिल तभी होगी जब ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और इसके लिए आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी आ सके। और जो है चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकें, चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके और इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सके। तो आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विषय कि ये रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, दिल और दिमाग से काम लें और तभी वो इसमें आगे बढ़े। क्योंकि अचानक से फिर से कोई परेशानी, कठिनाई ना आए इस रिश्ते में। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से क्लियरिटी लाने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को क्लियर करने की, क्लियरिटी लाने की, फेस टू फेस होने की। और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है,
तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, किसी को भी किसी के पास जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, फेस टू फेस बातचीत की जा सकती है, जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि रिश्ते को इजी और आसान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स और प्यार को समझते हैं। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, खुशियाँ आएंगी और फिर से जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, खुशहाली में तब्दील किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो दोनों के बीच में प्यार था, प्रेम था, लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परेशानी आ गई कि दोनों में जो है डिस्टेंस बन गया, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन अभी भी दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। अभी भी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो एक यंग एनर्जी के साथ इस तरह से एक दूसरे से बातचीत कीजिए कि जैसे वो फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को पहले रिश्ते के रूप में जानते ही नहीं थे। तो वो एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी मेमोरीज याद करना, एक दूसरे के बारे में जो भी बातें हैं खुलकर बातें करना, एक दूसरे को समझना, तो वो सब करें। एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करें, टाइम स्पेंड करें, होटल में जाएं, खाना पीना करें ताकि समय मिल सके एक दूसरे को बातचीत करने का और ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, जितना दोनों एक दूसरे की तरफ, जितना जल्दी कोशिश करेंगे एक दूसरे की तरफ बढ़ने का, तो उतना ही जल्दी रिश्ते स्टेबल और कामयाब होंगे और रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने महसूस भी नहीं किया होगा, डिसाइड भी नहीं किया होगा कि चीज़ें इतने मतलब इतना पॉजिटिव हो सकती हैं चीज़ें। तो अगर आप एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, तो जितना एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे उतना ही जल्दी रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, यानी कि जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।